सबको जय यीशु की। आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में फिर एक बार हम सभी प्रभु का जीवंत वचन सुने। और आज के दिन में बड़ी दिलचस्पी भरी एक विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वह विषय यह है, पूरा धर्म ग्रंथ क्यों लिखा गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द बाइबल? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा गया है? अक्सर हमें यह बोला जाता है, निरंतर हम सुनते आए हैं, बाइबल पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज के दिन में मैं इस बात को आपके सम्मुख प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से आप सबों से इस बात को शेयर करना चाहता हूं। बाइबल क्यों लिखा गया है, पर्पस क्या है, इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तिमोथी के नाम का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 16। तिमोथी का नाम का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। इस वचन के द्वारा बाइबल को लिखने का पर्पस क्लियर कर दिया गया है। किस वजह से, किस कारण से, किस उद्देश्य से पूरा धर्म ग्रंथ, पूरा बाइबल लिखा गया। यहां पर यह लिखा है, यहां पर लिखा है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अब नोट डाउन करते जाइए अपने मन में, अपने दिल में। हो सके आप अपने नोटबुक में, पर्सनल डायरी में नोट करते जाइए, क्यों लिखा गया? पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वह शिक्षा देने के लिए है। सबसे पहला कारण है वो शिक्षा देने के लिए। इसमें हम लोग गहराई से बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें क्या क्या है। वह शिक्षा देने के लिए है। दूसरी बात है भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है। भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है। तीसरी बात है जीवन के सुधार के लिए है, जीवन में सुधार लाने के लिए है। चौथी बात है सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए है, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए। ये चार मुख्य बिंदु, मुख्य बातें इस छोटे से बाइबल टेस्ट के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। और इस बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें। ये चार कारण हैं जिसके वजह से पूरा धर्म ग्रंथ लिखा गया। यहां पर लिखा है पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। मैं आप सबों को बता दूं, ये पूरा बाइबल जो इस प्रेजेंट कंडीशन में जो है, ये पूरा बाइबल जिसमें हम लोग बोलते हैं 73 बुक्स हैं, 73 किताबें हैं, एक खजाना है, एक तिजोरी है, ये खजाना है, एक हथियार है। इस बाइबल को इस फॉर्म में लाने के लिए 1600 साल लगे, लगभग 1600 साल लगे। अब इतने लंबी अवधि में जितने भी लेखक हैं, इसमें कोई भी लेखक एक दूसरे से मिला नहीं, उन्होंने बातचीत नहीं की, विचार विमर्श नहीं किया। इसलिए यहां पर लिखा है पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यानी कि ओरिजिनल ऑथर बाइबल का कौन है? पवित्र आत्मा है। ओरिजिनल लेखक कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने अलग अलग लोगों के माध्यम से, वो अलग अलग लोग इस धरती पर अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग प्रकार से शिक्षित थे, उन लोगों के माध्यम से ये पूरा धर्म ग्रंथ जो ईश्वर का वचन है, प्यार भरा संदेश है, इसको लिखा। कोई भी लेखक एक दूसरे से नहीं मिला कभी, जितने भी लेखक इसमें हैं। और इस पूरा बाइबल को कंप्लीट करने के लिए 1600 साल लगे। और इतने प्रयास के साथ, इतनी मेहनत के साथ यह बाइबल लिखा गया। भाइयों बहनों, यह मामूली किताब नहीं है। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये जीवंत ईश्वर का वचन है, ईश्वर का प्यार भरी चिट्ठी है। ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए ईश्वर का प्यार भरी चिट्ठी है, पत्र है ये। इसको अपने दिल में संजोए रखें, प्यार से रखें अपने घर परिवार में, इसको पढ़ें हर दिन। इसका पर्पस यही है
जैसे मैंने अभी भी बताया, सबसे पहले हमें शिक्षित करने के लिए, शिक्षा हमें आज के दिन में विद्यालयों में, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी से हम लोगों को मिल जाती है, बहुत अच्छी है। और ऐसे शिक्षित हमें होना है, तरक्की हमें करना है, डिग्रियां हमें हासिल करनी है, ताकि हम हमारा भविष्य उज्जवल भविष्य बना सकें प्रभु की कृपा से। ये सब जरूरी है। इन सभी शिक्षा के अतिरिक्त हमें एक शिक्षा चाहिए, वो बाइबल की, क्योंकि दुनिया की सारी शिक्षा, सारी डिग्रियां, सारे डिप्लोमा आपको दुनिया में सफल बनाएंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए एक माध्यम बनेगा, अच्छे पद पर आप रहोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ होगा, हर प्रकार के दुनिया की दृष्टि में देखा जाए हर प्रकार की तरक्की होगी। लेकिन स्वर्ग ले जाने वाला एकमात्र किताब है भाइयों बहनों, वो है बाइबल। हम सबों को स्वर्ग ले जाने वाला एकमात्र किताब है, वो है बाइबल। इस बात से हमें शिक्षित होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज के दिन में, आज के युग में, इस आधुनिक युग में जहां हर प्रकार की वैज्ञानिक तरक्की हुई है, लोग सोचते हैं इस दुनिया में सब कुछ है। लोग एक दूसरे के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, मैं उससे आगे बढ़ूं, मैं उससे आगे बढ़ूं, मैं उससे आगे बढ़ूं। कहां तक आगे बढ़ोगे? एक दिन आएगा हमारा शरीर मिट्टी से बनाया हुआ पुतला मर जाएगा। बाइबल हमें इस बात की शिक्षा देता है, बेटे ये शरीर तुम्हें दिया गया कुछ ही समय के लिए, 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगी शरीर के साथ, शरीर मर जाएगा एक दिन, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये शरीर मरने के बाद मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा, हम सबों का क्या होगा, इस बात की शिक्षा बाइबल हमें बताता है। बाइबल हमें सिखाता है हमारे अंदर एक आत्मा है जो अजर है, अमर है, जो मरेगा नहीं। शरीर जो है क्षणभंगुर है, मरेगा। तो अगर मेरा शरीर मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, यह शिक्षा बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें सिखाती है हम जब मरेंगे, यानी कि हमारा शरीर जब मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम तब भी जीवित रहेंगे। और यह फैसला हम सबों को अभी से करना है। यह बात स्पष्ट है बाइबल के द्वारा। हमारा विश्वास हमारी धर्म शिक्षा में सिखाती है हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए बनाई गई है। तो जिस दिन मैं अपने शरीर रूपी पुतला, ये परिधान त्याग दूंगा, इस शरीर को ले जाके मिट्टी में दफनाएंगे, तो मैं कहां रहूंगा, मेरा क्या होगा? इस बात पर हम लोग विचार करें। हम लोग जिंदा रहेंगे अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसा हमने जीवन बिताया उसका पुरस्कार हमें मिलेगा। अगर मेरा कर्म सही रहेगा, अपने धर्म के अनुसार मैंने अपने कर्म सही किए हैं, उस ईश्वर को मैंने जाना, उस ईश्वर को माना, उसके अधीन अपने आप को समर्पित करते, उसकी दृष्टि में जो उचित है, अच्छा है, नेक है, उन सभी बातों को, उन सभी शिक्षा को ग्रहण करते हुए मैंने जीवन बिताया, तो मैं स्वर्ग जाके जीवन, अनंत काल का जीवन जीऊंगा। यह शिक्षा बाइबल हमें देती है। बाइबल हमें शिक्षा देती है, शिक्षित करती है। अगर मेरा जीवन इस धरती पर ठीक ठाक नहीं रहा, मैंने हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के पाप मैंने किए, पश्चाताप नहीं किया, पापों को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, पापमय आदतों को, संगतियों को, कार्यों को दूर नहीं रखा और उस पापमय अवस्था में रहा, उसी में मर गया, तब भी बाइबल हमें यह बताता है हम तब भी जिएंगे। गहराई की बात यह है भाइयों बहनों, अगर हमें मृत्यु होती, कोई साधना नहीं करता, कोई बाइबल नहीं पढ़ता। बाइबल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि बाइबल की शिक्षा हम सभी ग्रहण करें। बाइबल हमें सिखाता है अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा, इस शरीर को धारण करते हुए इस धरती पर जीवन बिताते वक्त, तब भी मैं जीऊंगा। मेरा शरीर भले मर जाए, मैं जीऊंगा। कहां जाके? नरक में जाके। नरक में जाके तब भी मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं। तकलीफ तब होगी जब मैं नरक में जाऊंगा, तकलीफ तब होगी।
उस वक्त तुम्हारी ना डिग्री, ना तुम्हारा डिप्लोमा, ना तुम्हारा पद, ना तुम्हारी प्रतिष्ठा, ना तुम्हारे पैसे, ना तुम्हारी जमीन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी संतान, ना तुम्हारा दोस्त, ना तुम्हारा बंधु मित्र, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जरा सोचें, जरा सोचें। यही शिक्षा हमें प्राप्त करने, बाकी सारी बातें छोड़िए, यह शिक्षा हमें प्राप्त करने बाइबल से। बाइबल हमें सिखाता है, बेटे तुम्हारा जिंदगी इस धरती पर 4 दिन की है। 4 दिन की जिंदगी के बाद ये परिधान, जो शरीर रूपी परिधान है, यह पुतला है मिट्टी से बनाया हुआ, यह मर जाएगा, इसको दफनाया जाएगा, जिस मिट्टी से बना है उस मिट्टी में डाला जाएगा। तुम्हारा क्या होगा अगर तुमने अच्छा जिंदगी नहीं बिताया? इसलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर कदम कदम में कैसे आगे बढ़ना है, इस बात को बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल की शिक्षा हमें जरूरी है। कोई भी आधुनिक मीडिया आप देखिए, अखबार में देखिए, मैगजीन में देखिए, टीवी के माध्यम से देखिए, इंटरनेट के माध्यम से देखिए, कितनी शिक्षा आपको मिलती है जो अपने आत्मा को बचाने के लिए आपको बताया जाता है। सारे की सारी शिक्षा आज के दिन में बाहरी दुनिया में हमें मिलती है। क्या, कौन सी शिक्षा मिलती है? शरीर को सुरक्षित रखो, अमीर बनो, बड़ा व्यक्ति बनो, खूब पैसे कमाओ, बड़े पद हासिल करो। ये सब 4 दिन की जिंदगी को जीने के बारे में ही बताता है। यहां तक छोटे से छोटे जो विज्ञापन आते हैं वो क्या कहते हैं? आपका शरीर थोड़ा सांवला है, काला है, चलो क्रीम लगाओ, और आपके बाल सफेद हो गए हैं, उसको काले करने के लिए 5 मिनट के अंदर क्या करना है ये बताते हैं। ये सारे के सारे बातें आपको जो शिक्षित करते हैं टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो भी आधुनिक मीडिया है, अधिकांश शिक्षा शरीर को बचाए रखने के लिए है। लेकिन कोई शरीर को आज तक बचाए नहीं रख पाया। अमीर से अमीर व्यक्ति भी मर गया, यानी कि उसका शरीर मर गया। तो हमें बाइबल बताता है इस शरीर को तो मरना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, शरीर को मारने वालों से मत डरो, शरीर को तो मरना है ही। प्रभु यीशु ने कहा, शरीर को आपको परमानेंटली नहीं दिया गया, कुछ समय के लिए दिया गया, एक इम्तिहान के रूप में कुछ समय के लिए दिया गया। इसलिए शरीर को मारने वालों से मत डरो। प्रभु यीशु ने कहा, शरीर को मरना है ही। शरीर या तो बुढ़ापे में मरेगा, या तो दुर्घटना में मरेगा, या तुम्हारा शत्रु मार सकता है, या और कोई मार सकता है, लेकिन शरीर को मरना तय है। बड़ा प्रॉब्लम यह नहीं कि शरीर को मरना है, मरना तो है हर व्यक्ति को। हर कोई व्यक्ति इस धरती पर आया है, उसको अपना शरीर त्याग देना है। शरीर धारण करके जो आया है, शरीर को त्यागते हुए जाना है। लेकिन कहां जाएंगे, सवाल यह है। और इस जीवन को, यानी कि शरीर को त्यागने के बाद का जीवन जो है अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। इस बात से हमें शिक्षित होने की जरूरत है भाइयों बहनों। आजकल माता पिता वो टेंशन में रहते हैं, बच्चा क्लास 10th में आ गया है, 12th में आ गया है, इंजीनियरिंग करना है, MBBS करना है, वो करना है, परसेंटेज चाहिए, वो चाहिए। अच्छी बात है, तरक्की करो खूब इस धरती पर रहते हुए। साथ ही साथ इस बात को ना बोलो, आपको जिंदगी में, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी तरक्की करने वाला एकमात्र ग्रंथ है, वह है बाइबल। इस बाइबल से शिक्षित जरूर हो जाना। अगर इस बात को अनदेखा कर दोगे, आप भले MBBS बनोगे, आप भले इंजीनियर बनोगे, आपने बनाया हुआ पुल गिर जाएगा। आप जो MBBS बन के डॉक्टर किस मरीज की सेवा करोगे, मरीज बचेगा नहीं जब तक इससे आप शिक्षित नहीं होगे। प्रज्ञा प्रभु देता है, प्रज्ञा प्रभु देता है। हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं, प्रज्ञा प्रभु से आता है। जब तक प्रज्ञा नहीं आएगी, ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना क्या पता। प्रज्ञा बाइबल से हमें मिलता है, प्रभु से हमें मिलता है। इसलिए हम इस बाइबल को पढ़ें। सबसे पहला उद्देश्य है बाइबल को लिखने का कि बाइबल हमें शिक्षित करे, ऐसी शिक्षा जो हमें और कहीं नहीं मिल सकती, और कोई माध्यम से नहीं मिल सकती। जो शिक्षा बाइबल हमें देता है, बाइबल की शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति हर जगह सफल है। भले वो गरीब क्यों ना हो, भले वो अनपढ़ क्यों ना हो, वह व्यक्ति सफल है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? 100 साल पहले हमारे सारे पूर्वज पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्रियां थी, यूनिवर्सिटी गए थे वो लोग, क्या वो सफल नहीं थे? क्या वो संत नहीं बने? जरूरी नहीं है केवल डिग्री होल्डर ही स्वर्ग जाएगा। बाइबल से जो शिक्षित है स्वर्ग जाएगा अवश्य। बाइबल की शिक्षा जो सुनेगा, ग्रहण करेगा, जिएगा, वो सब के सब स्वर्ग जाएंगे। भाइयों बहनों, आज के दिन में इस बात को हम समझें। दूसरी बात क्या है?
भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए। पहली बात यह है, बाइबल क्यों लिखा गया है? बाइबल इसलिए लिखा गया, सारा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वह हमें शिक्षा देने के लिए है। दूसरी बात है, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए। बहुत सारी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने बहुत बार देखा, स्पेशली बच्चों में, युवक युवतियों में देखा मैंने, पैर में एक काला धागा बांधते हैं। पहले लड़कियां बांधती थी एक पैर में, तो कुछ समय के बाद कुछ लोगों को लगा कि एक धागे से कुछ नहीं होता, दोनों पैर में बांधना शुरू किया। जब लड़कियों ने दोनों पैर में बांधना शुरू किया, लड़कों ने सोचा तो मुझे भी बांधना चाहिए, लड़कों ने भी शुरू कर दिया। मैंने कई लोगों से पूछा क्यों बांधा है इसको, तो लोगों ने कहा यह बांधने से नजर नहीं लगती, ये बांधने से नजर नहीं लगती। और किसी ने कहा ये बांधने से तबीयत सही रहती, और किसी ने कहा ये बांधने से आपको कोई दुख तकलीफ नहीं आएंगे। मैंने पूछा कितने रुपए का धागा है? बोले 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए के धागे पर इतना विश्वास, पूरी जिंदगी बचाएगा, नजर नहीं लगेगी, बीमारी नहीं आएगी, सब कुछ सही चलेगा। अगर 1.5 रुपए के धागे से ही सब कुछ सही होता तो ईश्वर के इंसान बन के इस धरती पर आना पड़ता? नहीं। भ्रांत धारणाएं, गलत धारणाएं, गलत सोच 1.5 रुपए का धागा बचाएगा। कुछ लोगों का विश्वास उस 1.5 रुपए के धागे पर कि 1.5 रुपए का धागा मुझे बचाएगा नजर लगने से, बीमार पड़ने से, और मुझे सब कुछ, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। इसलिए लोग 1.5 रुपए के धागा पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, बांधते हैं। लेकिन धागे से कुछ नहीं होता। मैं बताऊं, धागे से कुछ नहीं होता। ये धागा धागा है। अगर ये सब 1 रुपए की, 10 रुपए की, 25 रुपए की, 1000 रुपए की चीजें हमारे जीवन में आशीष लेकर आती, तो ईश्वर क्या करने के लिए बैठा ऊपर? ईश्वर को क्या जरूरत थी कि इंसान बन के इस धरती पर आने के लिए, मनुष्य को छुड़ाने के लिए? पाप की दास्ता से छुड़ाना था तो ईश्वर वहीं से बोल सकता था, या फिर हम धागे लाके बांधते। गलत धारणा, गलत धारणा। प्रभु मसीह इसलिए इस धरती पर मनुष्य बन के आए ताकि वो हम सबों की मुक्ति, हम सबों का उद्धार करे, मुक्ति दे, हम सबों को उद्धार करे। इसलिए भरोसा रखना, उस प्रभु पर भरोसा रखे, विश्वास करें उस प्रभु पर। वो प्रभु बचाएगा तो दुनिया की कोई नजर आपको नहीं लगेगी। प्रभु स्वास्थ्य देगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्रभु आपको संभालेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये धागा, ये वो चीज, ये जादू, ये टोना, वो चीज, उधर जाना, इधर जाना, उधर ताबीज बांधना, ये सब कुछ नहीं बचाएगा। ये सब गलत धारणा है। गलत धारणा इंसान को गुमराह करने वाली बात है, इंसान को ईश्वर से अलग करने की बात है। इसलिए भाइयों बहनों, बाइबल हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें शिक्षित करता है। भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए बाइबल हमें सिखाता है कैसे गलत धारणाओं को, झूठी बातों को, झूठी आदतों को दूर करना अपने जीवन में बाइबल हमें सिखाता है। बहुत सारे लोगों की धारणा यह है कि ईश्वर प्रेम है। हकीकत में ईश्वर प्रेम है। बात यह है, लोग सोचते हैं प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को, हमें सभी लोगों को स्वर्ग ले जाएगा। नहीं, उसने हम सबों को इस आजादी के साथ रचा। हम चाहे उस ईश्वर को पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से मान सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उसी पर अपना जीवन निछावर कर सकते हैं। उसने ये भी आजादी दी है, अगर हम चाहें उस ईश्वर को नहीं मानने का अधिकार भी उसने हमें दिया है। यानी कि पूरे के पूरे आजाद में रचा है। इसलिए ईश्वर, जिसने ईश्वर के साथ रहने का निर्णय नहीं लिया, उसमें भरोसा रखने की, विश्वास करने का निर्णय नहीं लिया, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, उसके विपरीत जीवन बिताया, उन लोगों को ईश्वर स्वर्ग नहीं देगा। क्योंकि या तो वो माफी मांगे, क्षमा की याचना करें,
प्रभु से दया की भीख मांगे, दया प्राप्त होगी, ठीक है। अगर वो घमंडी बना रहेगा, वो किसी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं होगा, वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। इस बात की अगर धारणा है कि सभी स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, यह धारणा गलत है। अगर सभी स्वर्ग जाते मरने के बाद, तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे, उनके दाएं बाएं दो और लोगों को भी सूली पर चढ़ाया गया था। एक व्यक्ति ने मरते मरते प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। वो उसका अपना एक तरीका था पश्चाताप करने का, माफी मांगने का, क्षमा की याचना करने का। और इस प्रकार से उसने मरते मरते प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरा व्यक्ति अपमान करता रहा, उपहास करता रहा, निंदा करता रहा और कह रहा, यदि ईश्वर है नीचे उतर जा और हमें भी बचा ले। इस प्रकार की बातें करता रहा। पश्चाताप उसने नहीं किया, वो झुका नहीं, वो घमंडी बना रहा, अहंकारी बना रहा। बाइबल हमें बताता है, जिसने माफी मांगी, प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा, उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने नहीं कहा। यानी कि यह बात स्पष्ट है भाइयों बहनों, अगर मैं स्वर्ग जाने लायक जीवन नहीं बिताऊंगा, गलती करने के बाद माफी नहीं मांगूंगा, पश्चाताप नहीं करूंगा, तो हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस बात को हम समझें। बाइबल हमें सिखाता है भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जो बातें गलत हैं, धारणाएं गलत हैं, सोच गलत हैं, उसको हम अपने जीवन से अलग करें। जो सही बातें हैं, सही धारणाएं हैं, उसको अपनाएं। बाइबल हमें बताता है सत्य हमें आजाद कर देगा। ईश्वर जो परम सत्य है वही हमें आजाद कर देगा, सत्य हमें आजाद कर देगा। बाइबल हमें बताता है एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग है वह प्रभु है। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु मार्ग है। प्रभु से होकर गए बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते। पिता के पास पहुंचने का मार्ग है प्रभु यीशु। बहुत सारी धारणाएं लोग दुनिया में, वो भी रास्ता स्वर्ग जाएगा, ये भी रास्ता ईश्वर के पास जाएगा, वो भी रास्ता ईश्वर के पास जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया है, एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग ले जाने वाला एकमात्र रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके रास्ते पर चलेंगे, स्वर्ग जाएंगे। गलत धारणाएं मन में ना रखें, हम बस जैसा भी जीवन बिताएंगे हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, स्वर्ग जाने वाले अनेक रास्ते नहीं है, एकमात्र रास्ता है। इसलिए प्रभु ने कहा, चौड़े हैं वे फाटक जिसमें चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, सांकरे द्वार से प्रवेश करो, सांकरे द्वार से प्रवेश करो। जो सांकरे द्वार से प्रवेश करता है वो जीवन को पाता है। सांकरे द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्रूस के मार्ग में चलना, मुक्ति के मार्ग में चलना। वहां पर बेईमानी नहीं होगी बल्कि ईमानदारी होगी। वहां पर झूठ नहीं चलेगा बल्कि सत्य चलेगा। वहां पर नफरत नहीं चलेगी, प्रेम चलेगा। और ऐसे मार्ग में चलने वालों की संख्या बहुत कम है। कौन चाहता आज के दिन में ईमानदारी से काम जिए, काम करें, सत्य के मार्ग पर चलें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, दूसरों को ऊपर उठाएं। कौन चाहता? हर कोई चाहता कि मैं ऊपर उठूं, उसको दबा दूं। स्वार्थ इंसान के जीवन में आज के दिन में दबदबा है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है, सारी भ्रांत धारणाओं का हम सभी खंडन करें, दूर रखें, ताकि हम प्रभु के उस सानिध्य में, उपस्थिति में बने रह सकें। तीसरी बात प्रभु का वचन हमें बताता है, जीवन के सुधार के लिए ईश्वर का वचन हम सबों के लिए इसलिए लिखा है ताकि हमारे जीवन में सुधार आए। बहुत बार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां आती हैं। माता पिता कहते हैं, मेरा बेटा सही था बचपन में, अब बिगड़ गया है, अब सुनता नहीं, अब मानता नहीं, अब ये बात है, वो बात है। जीवन का सुधार लाना हो तो क्या करना है? बाइबल हमें पढ़ने की जरूरत है। बाइबल में ऐसी शिक्षा दी गई है, जीवन में सुधार आ सकता है। जीवन के सुधार के लिए
जीवन के सुधार के लिए हमें ईश्वर का जीवंत वचन पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त नहीं होगा। आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक एक शास्त्र जानने वाले के पास ले जाओगे, वो कुछ टिप्स जरूर देंगे, कुछ तरीका जरूर बताएंगे, हेल्प करेंगे जरूर, लेकिन बाइबल हमें हमेशा एक जीवन में सुधार लाने के लिए, बेहतर जीवन बिताने के लिए बाइबल हमें हमेशा सिखाता है। चौथी बात, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए हर वक्त अच्छा आचरण, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारा रहन सहन, हमारे उठना बैठना, हमारे कार्यकलाप, सब कुछ अच्छा होना है। सदाचरण का आचरण करना हो तो हमें बाइबल पढ़ना है। बाइबल के द्वारा हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है ताकि हम सदा ही, हर वक्त, हर समय अच्छा आचरण कर सकें। और अच्छा आचरण हम करेंगे, ना केवल हमारा व्यक्तित्व तो निखर जाएगा, सुंदर होगा, दूसरों के उदाहरण बनेगा, बल्कि अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा देख पाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सबों ने इस विषय पर मनन चिंतन किया, ईश्वर का वचन धर्म ग्रंथ क्यों लिखा गया है, हमने 4 बातें इसमें मनन चिंतन की। सबसे पहले वो हमें शिक्षित करने के लिए, दूसरी बात हमारी भ्रांत धारणों का खंडन करने के लिए, तीसरी बात हमें जीवन में सुधार लाने के लिए, और चौथी बात सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए। और ये चारों बातों को हम अपने दिल में रखें, हर दिन इन बातों पर विचार करें और बाइबल पढ़ें, हर दिन खूब पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बाइबल पर मनन चिंतन करें और प्रभु की कृपा अनुग्रह मांगे, ताकि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे रास्ते में दीपक बन के हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, ताकि हम किसी भी प्रकार से दुनिया की बातों में, चीजों में, धारणा में, सोच में, विचारों में, कार्यों में ना भटक जाएं, बल्कि प्रभु यीशु के मार्ग पर बने रहें, ताकि हम सभी स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। इस धरती पर 4 दिन की जिंदगी में हम खो ना जाएं, बल्कि 4 दिन की इस जिंदगी की इस दुनिया में हम सभी बेहतरीन जीवन बिताते हुए स्वर्ग जाने लायक जीवन हम सभी बिताएं। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। एक दूसरे के लिए हम सभी प्रार्थना करते रहें। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद रखिए, हाथों को जोड़िए, एक पल भर उस ईश्वर को याद कीजिए जिस ईश्वर ने हम सबों की रचना की इस धरती पर भेजा, हम सबों की देखरेख करता, मार्गदर्शन करता, इंतजाम करता, प्रबंध करता, उस ईश्वर को याद कीजिए। उस ईश्वर को दिल से कहिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं, आपने मुझे बनाया, अपने ही सदृश, अपने अनुरूप बनाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान करते हुए आपको जानने का वरदान दिया है, आप में विश्वास करने का, विश्वास का वरदान दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विश्वास के अनुसार आपके साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए, आपका वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए भूख और प्यास मुझे दीजिए, जिससे कि आपके वचन के द्वारा मैं सदा आपके साथ जुड़ा रह सकूं और अपने जीवन को साकार बना सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।